Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th, Mathematics, we were discussing chapter number 6, Triangles, and exercise 6.3 was running. And today we are going to discuss question number 9. So, let's start question number 9. क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, चित्र 6.38, फिगर दिया हुआ है इसका. पहले फिगर ही बना लेते हैं इसका. ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है. इसमें ये सी है, ए, बी, पी और एल. ये 90 डिग्रीज का है और ये भी 90 डिग्रीज का है. ठीक, ये गिवन है इसमें. ठीक है. ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है. ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ए एम पी भी एक समकोण त्रिभुज है. ठीक है. इसमें एंगल बी तथा एंगल एम समकोण है. सामने समझ में आ रहा है कि एंगल बी और एंगल एम क्या है, समकोण त्रिभुज है. सिद्ध करना है इसमें. नंबर फर्स्ट सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी. ए बी सी ट्रायंगल को ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना है. और सेकेंड पार्ट प्रूव करना है इसमें सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी. ओके, देखिए कैसे प्रूव करेंगे. बहुत आसान क्वेश्चन है. ए बी सी को ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना है, यानी कि समरूप प्रूव करना है. ए बी सी देखिए और ए एम पी देखिए. देखिए एक एंगल तो आपको ये 90 डिग्रीज का इक्वल दिया हुआ है. दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में और ए एम पी ट्रायंगल में. ठीक है. एंगल बी 90 है और एंगल एम 90 डिग्रीज का है. ठीक है. और उसके बाद एक ऐसा कोण है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है. वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, वो है आपका एंगल ए. ये एंगल ए जो है वो दोनों में आ रहा है. ए बी सी में भी ए आ रहा है और ए एम पी में भी ए एंगल आ रहा है. ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल ए कॉमन है दोनों में, है ना. ये एंगल ए दोनों में कॉमन है. अब देखिए ध्यान से, ए बी सी ट्रायंगल में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में क्या क्या चीजें बराबर है. एंगल ए बी सी बराबर हो गया बेटा एंगल ए एम पी बराबर कितना, 90 डिग्री. ये दिया हुआ था हमको. ठीक है. ये है हमारा दिया हुआ है, गिवन है ये. ठीक है. और एंगल बी ए सी बराबर हो गया एंगल एम ए पी या पी ए एम. ये क्यों हो गया, ये उभयनिष्ठ है. दोनों में है ना ये एंगल ए, इसीलिए उभयनिष्ठ कॉमन एंगल है, दोनों में हो गया. अब एक त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं. ठीक है. अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप प्रूव कर सकते हैं. लेकिन एक चीज और है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो ए बी और सी का ये वाला एंगल सी हो गया. ठीक है. और ए एम पी का ये एंगल पी हो गया. इस एंगल का नाम बोलेंगे ए एम पी में एम पी ए. पहले ए बी सी की बात चल रही थी ना, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए पी एम के. ए पी एम ये क्यों बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से. ठीक है. त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल. ठीक है. त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है. दो कोण अगर बराबर है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए. ठीक है. तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया. और ध्यान समझेंगे, ए बी सी देखिए ए तो कॉमन एंगल था, वो दोनों में आएगा तो हम पहले ए को लिखेंगे सिमिलरिटी ए. अब एंगल बी किसके बराबर था, एंगल बी एंगल एम के बराबर था, तो ए के बाद एम लिखेंगे.
और एंगल सी वाला देखो आप पी के बराबर है ना, सी वाला पी के बराबर, तो सी की जगह पे क्या लिख देंगे पी। ठीक, अगर तीनों कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और जो समरूपता लगेगी वो लगेगी एंगल 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 सिमिलरिटी, राइट है। तो देखो एक बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी कि ए बी सी जो है ए एम बी के सिमिलर होगा। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है साइडों का रेशियो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, इक्वल होगा बी सी अपॉन एम बी के, ओके, इक्वल ए सी और अपॉन में ए पी। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, ए सी अपॉन ए पी यहाँ मिल गया, वो देखिए कोने वाला, और बी सी अपॉन एम पी, तो बी सी अपॉन एम पी ये मिल गया। ठीक, तो हमने देखो क्या किया है, हमने त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है। ठीक, और उसी समरूपता से हमने इन भुजाओं का अनुपात भी निकाल लिया। ठीक है, भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं उनकी समानुपातिक होंगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से हमारा निकल आया बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू सी, ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं, सी ए अपॉन ए पी को पी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रूव होगा। तो हमारे ऐसे दोनों भाग इसके प्रूव हो गए। तो इसमें 6.3 में मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही लगेंगे। जैसे इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, ए बी सी, इसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर बी ए सी। एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल जो है ए डी सी, ये वाला एंगल वो किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के, बी ए सी के, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा क्या है, आपस में बराबर है, दिया हुआ है ये। तो सिद्ध करना है यहाँ पर हमको। देखिए पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखिए ध्यान से क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर, तो सी ए ये आ गया, सी बी इंटू सी डी, ये है आपकी सी बी और ये है आपकी सी डी। ठीक है, यानी कि इस भुजा की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस पूरी भुजा की बात कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, ए डी सी को और ए बी सी को आपको सिमिलर दिखाना होगा। ठीक है, क्या दिखाना होगा, सिमिलर, यानी कि समरूप दिखाना होगा। ठीक, दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या चीज़ें बराबर है उत्पत्ति में। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, सॉरी ए डी सी में, ए डी सी में। ठीक, क्या क्या चीज़ बराबर है, एंगल बी ए सी, बी ए सी बराबर है एंगल ए डी सी के। ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब ध्यान से देखिए आप, बी ए सी में और ए डी सी में एक एंगल सी ऐसा आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है। ओके, तो इसका नाम लिखिए, पहले बड़े वाले ट्रायंगल लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए सी डी। ठीक है, क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बेस पे हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल कॉमन हो गया, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। राइट है, अब लिखेंगे सिमिलरिटी।
ए बी सी, देखो एंगल ए किसके बराबर था, एंगल ए बराबर था एंगल डी के, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका डी आएगा। एंगल बी किसके बराबर हमने लिखा था यहाँ पर ए के बराबर, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए, और एंगल सी कॉमन था, तो ये हमारा ट्रायंगल निकल आया ए बी सी किसके सिमिलर निकल आया, डी ए सी के, राइट है। तो दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए, ठीक। अब इनकी भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में ए डी इक्वल बी सी के अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए सी और अपॉन में सी डी, ये ठीक है। अब इसमें देखिए आप, अगर हम इन दोनों को ले लें आपस में, क्योंकि इसी में ए सी आ रहा है, मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी बी इंटू सी डी के इक्वल आ जाएगा, ये लिखा हुआ है सी बी इंटू सी डी, राइट है। तो इन दोनों को उठा लीजिएगा, लिखेंगे क्योंकि बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ए सी का स्क्वायर जो है बी सी इंटू सी डी के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने के, ओके। और बाकी सारे क्वेश्चन इसके लगभग एक ही जैसे हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 मीटर, ये स्तंभ दिया हुआ है 6 मीटर का और ये उसकी छाया की लंबाई है। अगर यहाँ से उन्नयन कोण सूर्य का बन रहा है थीटा, ठीक है। तो छाया की लंबाई कितनी है इसमें 4 मीटर, ठीक है। और उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर, ठीक है। तो छाया की लंबाई अगर उसी समय है यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा सेम होगा, ठीक है। छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या आती है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h, ये आप लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h। ट्रायंगल नाम डाल दीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो ये तो आपका 90 डिग्रीज का होगा, क्योंकि कोई भी स्तंभ या कोई भी मीनार जब बनाई जाती है तो जमीन से हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, और उसमें एक क्वेश्चन में लिखा भी है कि ऊर्ध्वाधर है। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये आपका 90 डिग्रीज का है, ठीक। और एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है, ये बराबर थीटा दिया हुआ है उन्नयन कोण, ये दिया हुआ है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण बोला था ना उसी समय, इसीलिए ये आपका बराबर होगा, ठीक है। अब अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, यानी कि समरूप हो गए, ठीक है। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भुजा लेंगे बी सी, तो बी सी के अपॉन में क्या लेना पड़ेगा हमको क्यू आर या आर क्यू इक्वल, इधर लेंगे हम ए बी, तो ए बी के अपॉन में हमको लेना पड़ेगा 28 या पी क्यू, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए बी सी कितना है आपका 6 अपॉन आर क्यू आपका है h इज इक्वल टू ए बी कितना है 4 और अपॉन में पी क्यू कितना है 28, ओके। देखो बी सी के अपॉन में हो गया आर क्यू, ठीक, और ए बी के अपॉन में हो गया पी क्यू, राइट है। भुजाएं जो है समानुपाती हो गई, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4h 4 इंटू एच इज इक्वल टू 6 इंटू 28, 6 इंटू 28, एच कितना हो जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 से 28, एच कितना निकल आएगा 6 से 42 मीटर,
ओके 6 7 जा 42 मीटर्स का ये हाइट हो जाएगी इसकी, राइट। तो इसी टाइप से आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अगर और कोई डाउट आए तो आप क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।